गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 33 स्टोरी राइटिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ए स्टोरी टेल्स अस अबाउट द इंसिडेंट्स। स्टोरी हमें घटनाओं के विषय में बताती है। द इंसिडेंट्स कैन बी रियल और इमेजिनरी। इंसिडेंट्स यानी घटनाएं वास्तविक या काल्पनिक भी हो सकती हैं। टू राइट स्टोरी लिखने के लिए हमें ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। नंबर 1, वी शुड अंडरस्टैंड द गिवन आउटलाइंस क्लियरली। हमें आउटलाइंस को, जो क्लूज़ दिए हुए होते हैं स्टोरी के लिए इस तरह से, तो हमें इनको समझना होगा क्लियरली। वी शुड थिंक ऑफ ऑल द डिटेल्स विच आर रिक्वायर्ड टू फिल इन। हमें उन सब डिटेल्स के विषय में सोचना होगा जो कि इसमें फिल करनी है। वी शुड नॉट लीव एनी आउटलाइन। हमें कोई आउटलाइन नहीं छोड़नी है। वी शुड डेवलप द स्टोरी वेल कनेक्टेड विद द क्लूज़। हमें क्लूज़ के जरिए स्टोरी को वेल कनेक्टेड करना है, अच्छी तरह से जोड़ना है। वी शुड यूज़ डायलॉग फॉर्म टू डेवलप आवर स्टोरी। हमें डायलॉग फॉर्म का यूज़ करना है स्टोरी को डेवलप करने के लिए। वी शुड गिव ए क्लियर एंड इफेक्टिव कंक्लूजन टू द स्टोरी। हमें स्टोरी को क्लियर और इफेक्टिव कंक्लूजन भी देना है। तो यहाँ से ये आप ये सैम्पल स्टोरीज इसमें दी हुई हैं, आउटलाइन दी हुई है और इसके ज़रिए ये स्टोरी बनाई गई है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा सैम्पल स्टोरी को। मैं आपको ये स्टोरी कराऊंगा। दिस इज स्टोरी ऑफ फिशरमैन। ये स्टोरी एक मछुआरे की है जो कि क्यूबा में रहता था। वो बहुत बूढ़ा था, बहुत, लेकिन फिर भी स्ट्रांग था। और यहाँ एक्सेप्ट हिज हैंड्स, उसके हाथों के अलावा उसकी पूरी बॉडी जो थी वो ओल्ड दिखती थी। ही कुड, वो फिश नहीं पकड़ सकता था। लगभग 84 डेज तक उसे कोई फिश नहीं मिली थी। बट 85th डे पर उसने ये महसूस किया कि उसका जो मछली पकड़ने का जो फिशिंग लाइन है, कांटा है, वो जो है धीरे धीरे खिंचता जा रहा है। तो ये बड़ी फ़िश थी और फिश इतनी पावरफुल थी कि उसने बोट को भी खींच लिया। तो इन क्लूज़ के ज़रिए हमको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो हमने ये स्टोरी बनाई है और जिसमें ये आउटलाइंस का भी आना ज़रूरी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन। यह कहानी एक बूढ़े मछुआरे की है। हु लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा, जो कि क्यूबा के समुद्री तटों पर रहता था। ऑल्दो ही वॉज ओल्ड, हालांकि वह बूढ़ा था। यट ही वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव था। एक्सेप्ट हिज हैंड्स हिज होल बॉडी वॉज ओल्ड। उसके हाथों के अलावा उसकी पूरा शरीर जो था वो बूढ़ा था। ही कुड नॉट कैच एनी फिश फॉर 84 डेज। लगभग वो 84 दिन तक उसे कोई भी मछली नहीं मिली। बट ऑन द 85 डेज 50 डेज, लेकिन 85वें दिन, ही फेल्ड हिज फिशिंग लाइन बीइंग पुल्ड जेंटली। उसे लगा कि उसके मछली पकड़ने का कांटा धीरे धीरे खिंच रहा है। इट वाज ए बिग फिश, यह बहुत बड़ी फिश थी। द फिश वाज सो पावरफुल दैट इट पुल्ड द बोट आफ्टर इट। फिश यानी कि मछली इतनी पावरफुल थी कि उसने बोट को, नाव को अपने पीछे खींच लिया। ही वॉज सरप्राइज बट ही वॉज नॉट अफ्रेड। उसे जानकर हैरानी हुई लेकिन वह घबराया नहीं था। अब नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं। सेकंड है ये, लास्ट वाली हमने डी वाली स्टोरी ली है। हमने 2 ही स्टोरीज इसमें ली हैं आपके लिए सिलेबस में। तो ए है और डी है। तो ये डी वाली स्टोरी अब आपको समझाते हैं। वॉशिंगटन सॉ सम सोल्जर्स ट्राइंग टू लिफ्ट ए हैवी बीम। वॉशिंगटन ने कुछ सोल्जर्स को भारी बीम उठाते हुए देखा। टू ए बैंक, किनारे तक। देयर वाज ए कॉर्पोरल विद देम गिविंग ऑर्डर। एक कॉर्पोरल था जो उनको ऑर्डर दे रहा था। द बीम वाज वेरी हैवी एंड सोल्जर्स कुड नॉट। और बीम इतना भारी था सोल्जर्स उठा नहीं सकते थे। दे वांटेड वन मैन मोर टू हेल्प देम। उन्हें एक आदमी की और ज़रूरत थी जो बीम को उठा सके। द कॉर्पोरल हाउएवर कुड गिव। हालांकि कॉर्पोरल अपनी सहायता नहीं दे रहा था। ही थॉट, वो स्वयं को ग्रांड समझ रहा था और वह सिपाहियों के साथ काम करने में अपना मान सम्मान कम समझता था। वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन वाज राइडिंग अलोंग ए रोड। एक दिन जॉर्ज वॉशिंगटन सड़क के सहारे घुड़सवारी कर रहे थे या घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही सॉ सम सोल्जर्स, उन्होंने कुछ सोल्जर्स को भारी बीम को उठाते हुए देखा। द कॉर्पोरल वाज गिविंग देम ऑर्डर्स। कॉर्पोरल उनको ऑर्डर दे रहा था। द बीम वाज टू हैवी टू मूव विदाउट हेल्प। बीम इतना भारी था कि उसको बिना हेल्प के उठाया नहीं जा सकता था। दे नीडेड जस्ट वन मैन मोर। उन्हें एक आदमी की और ज़रूरत थी। द कॉर्पोरल हाउएवर वुड नॉट हेल्प देम। कॉर्पोरल हालांकि उनकी मदद नहीं कर रहा था। ही थॉट हिमसेल्फ सुपीरियर नॉट हेल्पिंग देम।
उनकी मदद ना करके वो स्वयं को सुपीरियर समझ रहा था। वॉशिंगटन हैड वंस डिसमाउंटेड, वॉशिंगटन तुरंत घोड़े से उतरे एंड हेल्प देम, उसकी मदद की। द कॉर्पोरल वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट वॉशिंगटन वाज देयर जनरल, कॉर्पोरल को ये जानकर हैरानी हुई कि वो व्यक्ति कोई और नहीं उनका जनरल था, यानी कि वो जो वॉशिंगटन थे वो उसके जनरल थे। इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।